नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई मंथ की। आपसे ये अनुरोध है, आप अगर रेलवे ग्रुप डी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लास्ट ईयर से जुलाई से इस ईयर के जुलाई तक की वीडियो देख लीजिए करंट अफेयर की, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। अगर आप डेली करंट अफेयर व्यूअर नहीं है तो, और अगर आप डेली देख रहे हैं तो शायद आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जुलाई 2022 की। यहाँ पर पूरे जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है उसको मैंने यहाँ कवर किया है। क्वेश्चंस के फॉर्म से ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर आपको यहाँ पर करा दूंगा। लेकिन जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो क्या देखना चाहें, देखें इस वीडियो को। अगर आप रिवीजन करना चाहें, वैसे मैंने आपको रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है, हर वीडियो में कराया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रिवीजन अगर पेपर अभी रिसेंटली में है तो रिवीजन के माध्यम से आप इसको ज़रूर देखें। आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके आंखों से एक बार और क्वेश्चन के माध्यम से जो करंट अफेयर है वो चला जाएगा, जिससे कि आपको याद भी हो पाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो आप बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। 70 से ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं मैंने, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट मिलाकर यहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई इंटरप्शन ना हो बीच में, इसीलिए अभी आपको बता देता हूं। अगर आप इनकी ई बुक परचेज करना चाहते हैं, किसकी, जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक, तो आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। सीधे आप 59 रुपीज़ दीजिए, आपको सारी ई बुक मिल जाएंगी। बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर हमने कंपाइल करके बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और अब कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, आपको आंसर लगाते जाना है। जितने आप गलत करें आपको लास्ट में बताना है कि आपने इतने क्वेश्चन गलत किए। वीडियो को अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है हमारे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए कार्य करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन चूजेस हुज एज प्रेसिडेंट 2022। तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद जलूद को। मोहम्मद जलूद को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1905 में इसको फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट टू रोल आउट मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए राज्य सरकार ने, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य सरकार में कोई विभाग संभाल रहे हों या राज्य सरकार में कोई विधायक हों या कोई भी कर्मचारी हो, उन सभी के लिए मेडिसेप नाम की स्कीम को लॉन्च किया केरला सरकार ने। क्यों किया है? जिससे कि प्रीमियम मेडिकल सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराई जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कम इंफॉर्मेशन देता हुआ चलूंगा जिससे कि सारे क्वेश्चन टाइमली मैं कवर कर सकूं। ठीक है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तसल्ली से देखिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर G7 मीटिंग इन 2022 हेल्ड। G7 मीटिंग 2022 की कहां पर हुई? आंसर हो जाएगा, ये हुई है जर्मनी में। लास्ट ईयर 2021 में कहाँ पर हुई? तो यूके में वो जो मीटिंग थी वो हुई थी। दुनिया के 7 देश यहाँ पे मिलकर इस ग्रुप को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट प्राइज इन नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। तो नेशनल एमएसएमई अवार्ड किस राज्य को मिला है बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए एमएसएमई के सेक्टर में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? तो उड़ीसा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। नवीन पटनायक जी को आप देखकर यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड विन बाय विच कंपनी। तो बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंपनी को यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने सरकार की
मदद की है। किस में मदद की है? तो आंसर हो जाएगा जब भी कोई भी मतलब आपदा आई है उसमें इन्होंने सरकार की मदद की। जैसे कि असम में बाढ़ आई, वहाँ पर मदद की। जो भी लॉसेस हुए उसको बताया इन लोगों ने। बिहार में बाढ़ आई, वहाँ पे मदद की। तूफान आए महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वहाँ पर भी इसी कंपनी को सरकार ने यूज़ पर लिया कि कैसे आकलन किया जाए कि कितना लॉस हुआ है। तो इसमें आईजी ड्रोन ने जगह जगह सरकार की मदद की, जिसकी वजह से इसको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है। आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री अप्लाइज टू ज्वाइन चाइना एंड रशिया इन ब्रिक्स क्लब? ब्रिक्स क्लब में 5 देशों का ये समूह है। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को 2006 में फॉर्म किया गया था। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा और ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसको 2014 में डेवलप किया गया। ब्रिक्स के 2 नए मेंबर अब ज्वाइन होने वाले हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ईरान और दूसरा है अर्जेंटीना। ईरान और अर्जेंटीना अब ब्रिक्स को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जता चुके हैं और सभी देशों ने अब इनको अलाउ भी कर दिया है कि आइए आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चल के हो सकता है आपको इसका कुछ और नाम देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री अनाउंसेस 75 स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों को 75 छात्रवृत्ति की घोषणा किस देश ने की है? स्वतंत्रता का 75वां साल हम मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने 75 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूके की बात करें तो बोरिस जॉनसन अब रिटायर हो चुके हैं, मतलब रिटायर का मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वैसे अभी कोई नया चुनकर नहीं आया है, इसका मतलब बोरिस जॉनसन ही प्राइम मिनिस्टर है। जब कोई नया कैंडिडेट चुनकर आ जाएगा उसके बाद बोरिस जॉनसन हट जाएंगे पद से, क्योंकि इनकी पार्टी से मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी पार्टी से कोई दूसरा मेंबर जब चुना जाता है तो वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर यूके। अभी बोरिस जॉनसन है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में उथल पुथल के बाद एक नए चीफ मिनिस्टर का चेहरा नजर आया, वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे, दिमाग में शिवराज सिंह चौहान घूमने लग गए, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उद्धव ठाकरे जी को इन्होंने हटाकर इस पद पर अपने आप को विराज करवाया है। आपको बता दूं, बीजेपी ने इनको समर्थन दिया है, उसके बाद ये शिवसेना की तरफ से चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। ठीक है, वैसे उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर शिवसेना के ही थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैचेस जीतने वाले कौन से ऐसे प्लेयर बने हैं? पहले प्लेयर हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है। आपको बता दूं, 80 से ज़्यादा मैचेस बाकी 3 में तो जीत चुके हैं, लेकिन विंबलडन में इन्होंने 80 मैचेस जीतने के बाद ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में से एक है। विंबलडन ओपन जो अभी 2020 का हुआ था, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो हुआ, उसमें भी इन्होंने जीत दर्ज की है, मतलब मेल की कैटेगरी में ये विनर है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच सारे ग्रैंड स्लैम में 80 से ज़्यादा मैच जीतने वाले पर्सन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने ऐसा किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, विच सिटी मोस्ट कॉस्टली सिटीज़ इन इंडिया फॉर फॉरनर? अगर कोई विदेशी भारत में घूमने आता है तो उसको सबसे ज़्यादा
पैसा किस सिटी में खर्च होता है उसका, मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टियर कौन सी सिटी है, आंसर हो जाएगा ये है मुंबई। और सबसे चीपियर अगर बात की जाए तो सबसे सस्ती है कोलकाता। दोनों याद रखना है, दोनों ही हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अगला क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है, आंसर हो जाएगा पहले थे मनोज जैन, अब बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो अब बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आगे बात करें, गेल की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, 1984 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु टेक्स ओथ एज फिलिपिन प्रेसिडेंट। फिलीपीन के प्रेसिडेंट के रूप में कौन अपॉइंट हुए, आंसर होगा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर अपॉइंट हुए हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में, नाम याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको अगर डेली आप करंट अफेयर देखते होंगे उसे काफ़ी फास्ट लग रहा होगा। देखिए 70+ क्वेश्चन कराने हैं और ऐसे कराने हैं जिससे कि आप टिके रहें, डटे रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। इसीलिए मुझे थोड़ा सही से तेज कराना पड़ रहा है जिससे कि आप लोग बोर ना हो जाए। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप इसको स्पीड फास्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है। बेनिफिट इसमें आपका ही है। अभी आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत जो करंट वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखने की वजह से मैं इसको छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हु इज कन्फर्ड विद CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। तो CII के द्वारा क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 का किसको दिया गया, आंसर हो जाएगा अशोक सूता। अशोक सूता को यह अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। क्वालिटी, अपने बिजनेस में क्वालिटी प्रोवाइड कराने की वजह से, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। डी ऑप्शन वहां पर बिल्कुल सही होगा। हु इज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड हुआ है, इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना है, के वेणुगोपाल जी, जो कि अटॉर्नी जनरल के लिए अपॉइंट किए गए अगले 3 महीने के लिए। आगे और प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं, 76 आर्टिकल के अंतर्गत ये आते हैं। आगे बात करें, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है, आंसर हो जाएगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नया नाम है संभाजी नगर। संभाजी नगर, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, who's sworn in becomes first black woman on US सुप्रीम कोर्ट। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहली ब्लैक महिला अपॉइंट होने वाली कौन बनी है, आंसर होगा इनका केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। जो हमारे इस समय पर 46 नंबर के USA के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, who has become the 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, आंसर होगा इनका नाम है यायर लापीद। यायर लापीद जो कि नेफ्ताली बेनेट की जगह लेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जारी हुई, विच सिटी टॉप्स इन इंडिया। भारत में कौन सी सिटी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में 2023 के लिए टॉप कर गया है। तो वैसे तो बेंगलुरु यहाँ पर टॉप पर रहता है, लेकिन इस बार मुंबई यहाँ टॉप कर गया, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। वैसे पूरी रैंकिंग की बात करें तो लंदन टॉप पर है, लंदन UK की एक सिटी और कैपिटल है, वो टॉप पर है स्टूडेंट के लिए QS के अकॉर्डिंग। और भारत में मुंबई टॉप पर है जिसकी 103 रैंक है, और बेंगलुरु की रैंक इस बार 114 रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, NTPC कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो NTPC जो कि हमारी पावर जनरेटिंग एक कंपनी है, महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई वो आपको बताना है।
आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना में स्टार्ट की गई, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर ब्रेक्स लारा मतलब ब्रायन लारा, जो कि वेस्ट इंडीज़ के एक महानतम खिलाड़ियों में से एक है ब्रायन लारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड स्मैश्ड ब्रॉड फॉर 29 रन। आपको बता दूं, एक प्लेयर है भारत के जसप्रीत बुमराह, बहुत बेहतरीन बॉलर, बैट्समैन बहुत ख़राब, लेकिन उन्होंने एक मैच में जब वो कैप्टनसी कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, उसमें उन्होंने अपने बल्ले से 29 रन बना दिए और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक ओवर में सबसे ज़्यादा बल्ले से रन बनाने का। ब्रायन लारा ने एक ज़माने में 28 रन अपने बल्ले से बनाए थे टेस्ट में एक ओवर में, लेकिन इन्होंने 29 रन अपने बल्ले से मार दिए। और उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड वो प्लेयर है जिसमें एक ज़माने में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे, याद है आपको? उसी प्लेयर के ऊपर इन्होंने 29 रन बनाए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह इनका नाम है। भारत की उस समय पर ये कैप्टनसी कर रहे थे, रोहित शर्मा को आराम दिया गया था इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, टी राजा कुमार इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए टी राजा कुमार बिलोंग टू विच कंट्री, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा ये बिलोंग करते हैं सिंगापुर से। कहाँ है? सिंगापुर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बताया गया FATF के बारे में और यहाँ पर टी राजा कुमार जी के बारे में भी बताया गया। तो मार्कोस प्लेयर की जगह इन्होंने ली है। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और FATF टेररिज्म और लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं देश, उन पर निगरानी रखता है, जैसे पाकिस्तान पर अभी निगरानी रख रखी है। FATF को फाउंड किया गया था 1989 में, 30 देश इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022, तो फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन चुनी गई? आंसर हो जाएगा सिनी शेट्टी। कर्नाटका में ये रहती हैं, इनका जन्म मुंबई में हुआ है, याद रखना है, सिनी शेट्टी। अब ये मिस वर्ल्ड के लिए जाएंगी भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन, राहुल नार्वेकर द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री बिलोंग टू विच स्टेट लेजिस्लेचर, भारत के किस राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट होने वाले राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र के बने हैं? तो ये अभी महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही थी, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में स्पीकर के पद पर अपॉइंट हुए हैं। शकल आप इनकी देख सकते हैं, राहुल नार्वेकर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, यूके पार्लियामेंट ऑनर्स हुज विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड, तो यूके के द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दिया गया, किनको दिया गया आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड तनुजा नासेरी को दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्पीड अगर आपको ज़्यादा तेज लग रही हो तो स्लो कर सकते हैं, धीमे लग रही हो तो तेज कर सकते हैं। तेज मत कीजिए, धीमे मत कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आपके हिसाब से ख़राब हो सकती है, मतलब साउंड काफ़ी अजीब आएगी। तेज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरी क्लियर करनी है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन रहे ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन जितनी डिटेल लिमिटेड बतानी है उतनी बताऊं और जितनी सफिशिएंट है उतनी बताता हुआ चल रहा हूं। मेरा मकसद यहां पर पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज कराना है, जो पूरे मंथ में घटनाएं बड़ी बड़ी घटी उनको। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीतारामा राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट, तो आंसर होगा अल्लूरी सीतारामन राजू वर्तमान राज्य में स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? क्यों इनके बारे में पढ़ा जा रहा है? क्योंकि देखो, इनका जो स्टैचू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके 125वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया और ये आंध्र प्रदेश में ही फ्रीडम फाइटर थे, याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा, ये जो डिजिटल इंडिया वीक है इसको सेलिब्रेट गांधीनगर गुजरात में किया गया और इसकी थीम थी
कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को किसके द्वारा जीत लिया गया? तो आंसर होगा, इनका नाम है कार्लोस सेज। कार्लोस सेज इनका नाम है, याद रखना है, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया। कारों की रेस होती है, उसको जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च अ पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम। परीक्षा संगम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा सीबीएसई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग अलग स्तर पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। याद रखना है, इनका ये जो सीबीएसई है उसने परीक्षा संगम को लॉन्च किया है। यहाँ पर सीबीएसई की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, आप बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़े होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने 3 लेवल पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिवाइड किया। स्कूल स्तर पर जिसको गंगा कहा गया, रीजनल ऑफिस जिसको यमुना कहा गया, हेड ऑफिस जिसको सरस्वती कहा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कौन सा देश बहुत बेहतरीन, कौन सा स्टेट माफ़ कीजिएगा, कौन सा स्टेट बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके उभरा है? आंसर होगा, ये आप नवीन पटनायक जी को देखकर पहचान पाएंगे, उड़ीसा ने ऐसा बेहतर काम किया है। अगला क्वेश्चन है, हुज गिव एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार स्टार लगाकर इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? आंसर हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आप याद रख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिली है और माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी जी को मिला है। ये 2 मिनिस्टर ऑलरेडी थे, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली में जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स को संभाल रहे थे, वो राज्यसभा से अपने पद को उन्होंने मतलब इस्तीफ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि मतलब हर 6 साल में अपना पद छोड़ना पड़ता है ना, तो इनका 6 साल पूरे हो चुके थे तो इन्होंने छोड़ दिया। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील संभाल रहे थे, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। तो 2 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी अफेयर्स और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है एडिशनल चार्ज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हुज टू सर्व एज न्यू G20 शेरपा। नए G20 के शेरपा कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा, G20 के शेरपा अपॉइंट किए गए नीति आयोग में CEO के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर G20 के शेरपा का पद संभाला है। आंसर हो जाएगा इनका अमिताभ कांत इनका नाम है। याद रखना है, जो CEO का पद नीति आयोग में खाली हुआ वो परमेश्वरन अय्यर जी संभाल रहे हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। एक दीवार है जिस दीवार पर इकोनॉमिस्ट की तस्वीरें लगाई गई भारत की तरफ से। हमारे एक पर्सन है रघुराम राजन जी, RBI के गवर्नर भी रहे वो, उनकी भी तस्वीर वहाँ लगी है, लेकिन अभी तक भारतीय महिला की तस्वीर नहीं लगी थी। लेकिन अब गीता गोपीनाथ की को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी तस्वीर लग गई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा IMF है वहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर काम कर चुकी हैं। याद रखना है, गीता गोपीनाथ जी पहली महिला बनी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट, वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में इनकी तस्वीर लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करें तो ये शायद एक क्वेश्चन यहाँ रह गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए फिर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी बने हैं जो कि 25 नंबर के हैं, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है जो इनको सपोर्ट करेंगे? 2 होते हैं। तो अनूप चंद्र पांडे जी इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी है, 25 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल।
कौन सा ऐसा स्टेट बना है भारत का जिसने राइट टू हेल्थ बिल को इंट्रोड्यूस किया और ऐसा करने वाला पहला स्टेट ये बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो तस्वीर है ये अशोक गहलोत की है, जो अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का पद संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू रिकॉर्ड 13 सक्सेसिव T20 विन? T20 में 13 लगातार जीते दर्ज करने वाले ऐसे पहले कैप्टन बने, इनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले ऐसे कैप्टन हैं जो T20 में लगातार जीते दर्ज की 13 जीते, उसके बाद ये ऐसे कैप्टन बने हैं। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नेशनल गेम टू बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम September 27 अक्टूबर 10? सितंबर से लेकर अक्टूबर तक 36 नंबर का नेशनल गेम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर? तो गुजरात पर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं पटेल साहब, नाम याद रखिएगा, इनका पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम दिस ईयर फॉर द सेकेंड एवर टाइम? दोबारा से एक गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है कॉमनवेल्थ गेम में। तो कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1998 में जो कुआलालंपुर में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पर इसको ऑलरेडी खेला जा चुका था। 50-50 ओवर का था, मेल्स खेल रहे थे, मैन खेल रहे थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, महिलाएं यहाँ पर खेल रही हैं और T20 के फॉर्मेट में इसे खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वॉन विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल? विंबलडन 2022 मेन सिंगल फाइनल को किसके द्वारा जीता गया? तो मैं आपको पहले ही इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा इसे जीता गया, जो किरीजियोस है उनको हराकर। वुमेन में बात करें तो ई रेबिंकिना यहाँ पर वुमेन टाइटल को जीती हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच के बारे में भी देख लेते हैं। तो मेंस में राफेल नडाल स्पेन से जो बिलोंग करते हैं उनके द्वारा जीत लिया गया, और मेंस सिंगल में राफेल नडाल ही हैं जो कि जीत लिए उस टूर्नामेंट को भी। लेकिन जो हमारा विंबलडन हुआ था उसमें राफेल नडाल चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से ये उससे बाहर हो गए। वुमेन्स में बात करें तो एस्ले बाल्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को और फ्रेंच ओपन को ईगा स्वितेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, उनके द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है हुज विन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को किसके द्वारा जीत लिया गया? कारों की रेस होती है, ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन दोनों को, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन दोनों को चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा ही जीत लिया गया। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन विच सिटी? डबल डेकर ब्रिज है जिसको बनाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया, भारत ने बनाया सबसे बड़ा। आंसर होगा कहाँ बनाया गया? देखो महाराष्ट्र मेट्रो ने और साथ साथ जो NHAI है उसके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया, और नागपुर पर, महाराष्ट्र के नागपुर पर ये डेवलप किया गया है। आपको ध्यान रखना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे इतना तो अनुरोध कर ही सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वो ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, आपके लिए और बेहतर मेहनत करने की कोशिश हमारी तरफ से होगी। जितनी आप लोग मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत हम आपके लिए कर इस पूरे कंटेंट को तैयार करते हैं। तो इतना हम आपसे मांग सकते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को शेयर करिएगा, आपसे ये अनुरोध करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज वॉन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड? जो रेस होती है 100 मीटर की, उसमें फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया, किसने गोल्ड मेडल जीता है? अच्छा कहोगे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई ये न्यूज़। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 94 ईयर की महिला के द्वारा इस रेस को जीता गया। हरियाणा से बिलोंग करती हैं और भारत की हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा भागवानी देवी। कहाँ है? भागवानी देवी के द्वारा इनको जीता गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
हुज नेम्ड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर जून इन मैन। जून में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर होगा जॉनी बेस्टो को। जॉनी बेस्टो, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन हैं और मैरिजाने कैप जो कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की महिलाओं में इनको मिला है। कब के लिए? जून के लिए। आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसे फॉर्म किया गया। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनको यहाँ पर चेयरमैन का पद दिया गया है। और सीईओ जियोफ एलाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, जापान्स ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड कन्फर्ड टू हुम। तो जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा किनको? तो आंसर है यहाँ पर नारायणन कुमार को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 दी जाती है, जारी की जाती है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया? भारत की रैंक इसमें क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 135। आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लॉन्च इन विच सिटी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को स्मृति ईरानी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा। पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस समय पर हमारे कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। और ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो पंचकुला में लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हु इज लीड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम? भारत की टीम कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्म करेगी। किस प्लेयर ने, कौन सी प्लेयर अब यहाँ पर कैप्टन बनाई गई है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर जी को कैप्टन यहाँ पर बनाया गया। बेहतरीन प्लेयर है, T20 की है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अर्न विद लर्न स्कीम? अर्न विद लर्न स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है जिससे कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है पैसा कमाने की वजह से, उनको पढ़ाई से कनेक्ट किया जा सके और दोबारा से उनकी पढ़ाई को स्टार्ट किया जा सके। तो आंसर होगा ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मानिक शाह इनके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा त्रिपुरी रियांग जमातिया यहाँ की ट्राइब है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बी बिल्ड इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा जो ई वेस्ट है उसका इको पार्क डेवलप किया गया। आंसर होगा दिल्ली में डेवलप किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद द I2U2 ग्रुपिंग? I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल और UAE और USA। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP एट प्री प्राइमरी लेवल? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस स्टेट ने प्री प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया है? आंसर होगा ये इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस रिपोर्टेड इन विच स्टेट? आंसर होगा पहला मंकी पॉक्स जो केस है भारत में वो केरला में ऑब्जर्व किया गया। केरला में ऑब्जर्व करने के साथ ही भारत में ये पहला केस मिल चुका है। दुनिया में बात करें तो नाइजीरिया में पहला केस 1958 में मिला था, लेकिन इस समय पर सबसे ज़्यादा यूरोप में डिस्कवर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच सिटी टू बी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसको बनाया गया? आंसर होगा वाराणसी को। वाराणसी को बनाते ही बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है और 2022 के लिए सिर्फ बनाया गया है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी SCO के द्वारा। याद रखना है भारत SCO में कब ज्वाइन किया? तो 2017 में भारत ने SCO को ज्वाइन किया था। याद रखिएगा इस समय पर SCO के 9 मेंबर्स हैं, ईरान लास्ट में जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्चेस जागृति इट्स न्यू मस्कट? जागृति नाम का एक नया मस्कट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जागो ग्राहक जागो जो हमारी टैग लाइन है किसकी? कंज्यूमर अफेयर्स की।
उसके द्वारा ही जागृति नाम का एक कैरेक्टर लॉन्च किया गया। आपको पता होगा नमामि गंगे जो इसकी जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा को साफ करने का, उसमें चाचा चौधरी को बनाया गया है मस्कट। उसी प्रकार से जागृति नाम का जो एक मस्कट है वो कंज्यूमर अफेयर्स ने बनाया, जिससे कि कस्टमर्स को कस्टमर के अंदर जागृति पैदा की जाए। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ ईस्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ ईस्ट में किस ऑर्गेनाइजेशन ने वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल को लॉन्च किया? आंसर होगा आईटीबीपी। आईटीबीपी के द्वारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट में वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल को लॉन्च किया है। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स की बात करें तो 1962 में इसे फाउंड किया गया, पूछा जा सकता है। बीएसएफ को 1965 में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 को 2 के अकॉर्डिंग किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे पावरफुल रहा? आंसर होगा कोई और नहीं, जापान। भारत की बात करें तो भारत की इसमें रैंक है 87। कितनी रैंक है? 87। 60 नेशंस में भारत विद वीज़ा फ्री जा सकते हैं भारत के जो लोग हैं। और जापान की बात करें तो जापान पिछली बार भी टॉप पर था, इस बार भी टॉप पर है। 193 कंट्रीज़ में जापानीज़ पासपोर्ट के साथ फ्री एंट्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल हु रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021 में भारत के जो सिटीजन्स हैं वो किस देश में जाकर ज़्यादातर बसे हैं? आंसर होगा भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद यूएसए में ज़्यादातर लोग जाकर बसे हैं। 2021 में 1,63,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में गए। यूएस सबसे पहली पसंद है उनकी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके है। अगला क्वेश्चन है, द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। 2022 में एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया जाना था श्रीलंका में, अब उसको शिफ्ट किया गया है यूएई में, और अगले साल 2023 में पाकिस्तान में एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर इन 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। जो 68 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर कौन है? आंसर होगा अजय देवगन। अजय देवगन को यहाँ पर बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया है। यहाँ पर पूरे जो अवार्ड्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो सूराराई पोत्रु एक फिल्म है, उसको मिला। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंदन केआर को मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो तान्हाजी को मिला। बेस्ट एक्टर सूराराई पोत्रु के लिए और अजय देवगन तान्हाजी 2 एक्टर को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा सूराराई पोत्रु के लिए इनको मिला है, अपर्णा बालामुरली। और स्पेशल जूरी अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी तुलसीदास जूनियर को मिला। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन यहाँ पर मिला है। मतलब ये भी काफ़ी अच्छे हैं बेस्ट जो हम फिल्म को प्रमोट करते हैं उनमें। हुज विटनेसेस डेमो ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। तो किसके सामने? राजनाथ सिंह जी और हमारे मोदी जी, मतलब मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। तो मोदी जी के सामने और राजनाथ सिंह जी के सामने जो ट्रायल हुआ पैसेंजर्स ड्रोन का, मतलब पहले तो ड्रोन खाली उड़ा करता था, अब उसमें इंसान बैठेगा और फिर वो उड़ाएगा। तो इस तरीके का पैसेंजर ड्रोन को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? किसके द्वारा? हमारे मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हुज विन द टाइटल ऑफ 2022 फ्रेंच ग्रैंड पिक्स। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स को किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सिटीजन वॉन डिजिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड। डिजिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएस के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? तो यूक्रेन के नागरिकों को दिया गया। यूक्रेन की जो पहली लेडी है जो कि ज़ेलेंस्का, ओलेना ज़ेलेंस्का, ये प्रेसिडेंट साहब की, जो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी वाइफ है, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया। अगला क्वेश्चन है,
विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट। फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें अपने मतलब पूरा जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट में होता है ना कि हमें फीडबैक देना होता है, उसी प्रकार से इलाज कराने के बाद गवर्नमेंट में भी लोगों को अब अपना वो देना पड़ेगा, मतलब फीडबैक देकर जाना पड़ेगा, जिससे कि जो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर सही रहे, प्रेशर ज़्यादा रहे और वो और अच्छे से काम करें। प्रेशर मतलब प्रेशर पे ही आदमी अच्छा काम भी करता है। आंसर वहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 विच सिटी एयरपोर्ट अमंग टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट। टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? आंसर होगा भारत का है नई दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये 13वें नंबर पर है। दुनिया पर बात करें बिजिएस्ट में तो अटलांटा यूएसए का टॉप पोजीशन पर है, भारत का 13 नंबर नई दिल्ली वाला है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कौन अपॉइंट हुए? तो इंदरमित गिल भारत के हैं और ये चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन हुज रिटेन्ड एज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन फॉर सेकेंड ईयर इन रो। पिछले साल भी यही थी और इस बार भी यही है। इनका नाम है रोशनी नादर। रोशनी नादर HCL को इस समय पर संभाल रही हैं और HCL भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनके जो वर्थ है नेटवर्थ है वो 84,330 है। उसके बाद फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार साहब और नीलिमा मोतापत्री और राधा वेम्पू आती हैं। अगला क्वेश्चन है हुज नेम्ड इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कौन फ्लैग बेरर के रूप में जिनका नाम आगे लाया गया और ये दूसरी बार कर रही हैं, मतलब 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहाँ पर भी ये फ्लैग बेरर थी और इस बार भी है। आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद में ये रहती हैं। अगला क्वेश्चन बैडमिंटन खेलती हैं। अगला क्वेश्चन विच कंट्री ज्वाइन ICC मेंबरशिप स्टेटस। ICC के अब टोटल 108 मेंबर हो चुके हैं। कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवरी, ऑल देश, सारे देश ICC के मेंबर के रूप में अपने आप को आगे लेकर आए और इनको मेंबरशिप मिल गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन विच स्टेट। कैसा लग रहा है आपको? इतनी जल्दी हम 70 क्वेश्चन पर पहुंच गए। अगर आपको बेहतर लग रहा है यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको बोर लग रहा है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कमी है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रोल आउट चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी और साथ साथ उनको स्कूल की तरफ मतलब प्रोत्साहित करने के लिए कि स्कूल आए वो, उसके लिए तमिलनाडु ने ये स्टार्ट किया है। तो याद रखना है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को जो स्टालिन साहब है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है सांबर वगैरह प्रोवाइड यहाँ कराया जाएगा। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड इन अ गैप ऑफ हाउ मैनी ईयर। जो एग्रीकल्चर का सेंसस होता है वो 5 साल के अंतराल में होता है, लेकिन इस बार 2 साल पीछे हो चुका है। 2 साल करीब करीब 1 साल 2020 से 2021 में रिपोर्ट आनी चाहिए थी, लेकिन अब 2022 में शुरू हो रही है तो सिंपल सी बात है अगले साल तक रिपोर्ट आएगी। तो 2 साल पीछे हो चुका है, कोरोना वायरस एक रीज़न है। तो 5 साल के अंतराल में होता है। 71 के आसपास से इसको कराने की घोषणा की गई थी और 11वें नंबर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है who's named as new high commissioner of India to बांग्लादेश। भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा। अगर उल्टा बोला जाए बांग्लादेश के भारत में अपॉइंट हुए हैं हाई कमिश्नर, उनका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान। मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश से आए हैं, भारत में हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए। भारत से जो जाएंगे प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अगला क्वेश्चन
वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, आपके लाइक के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा। तो आपसे अनुरोध है, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को रिकमेंड कीजिएगा, जिससे कि वो इसको देखें, बेनिफिट उठाएं। ये वीडियो बेनिफिट के लिए ही बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे अंदर भी एक प्रोत्साहन की भावना आएगी और बेहतर काम करने का जो हमारा लक्ष्य है और आगे बढ़ेगा। तो आपसे अनुरोध है, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।